कई बार ऐसा होता है कि जब हमें जिम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी को रेस्ट की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितने फूड की। और जब हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता तो जो हमारी जिम की प्रोग्रेस जो ऊपर जा रही थी वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। रीज़न नंबर 1, हेल्प्स यू गेट मस्कुलर। सभी को पता है कि अगर उनको अपना मसल पुट ऑन करना है तो उनको अपने कल से बेटर परफॉर्म करना होगा, मतलब अपने लास्ट सेशन से ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना होगा। बट आप हैवी लिफ्ट तभी कर पाएंगे जब आपकी जो मसल है वो पूरी तरह से रिपेयर रहेगी, क्योंकि आपने जो लास्ट टाइम परफॉर्म किया था उसकी वजह से आपकी मसल जो है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। अगर वो पूरी तरह से रिपेयर नहीं होगी, पूरी तरह से जुड़ेगी नहीं, तो आप अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपका मसल पुट ऑन कभी नहीं होने वाला। इसीलिए जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं वो या तो 2 टाइम ट्रेन करते हैं या तो 3 टाइम, उसके बाद ऑफ ले लेते हैं। जैसे क्रिस बमस्टेड हो गए, वो 3 बार ट्रेन करते हैं, उसके बाद एक ऑफ लेते हैं, उसके बाद वापस 3 दिन करते हैं। रीज़न नंबर 2, हेल्प्स यू अवॉइड इंजरी। कई बार ऐसा होता है कि हमें जिम में बहुत ज़्यादा इंजरीज होने लगती है, कभी हमारे टेंडन्स दुखने लगते हैं, जॉइंट्स दुखने लगते हैं, तो हम ये सोच के अवॉइड करते थे कि हाँ चलो थोड़ा पेन है, कल तक चला जाएगा। फिर हम अगले दिन फिर ट्रेन करने आ जाते हैं, बट वो पेन वैसे का वैसा ही रहता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मेरी नी इंजरी हुई थी मैं बहुत ज़्यादा उसे अवॉइड किया, मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत पेन है, बट वो पेन तभी गया जब मैं 1 महीने के रेस्ट पे चला गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस पेन को अवॉइड किया। लेकिन आपको ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। अगर आपको थोड़ा भी पेन कहीं चालू हो गया है, उस पर या तो स्प्रे कीजिए, 1 दिन का रेस्ट लीजिए, वरना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है आपको, वरना आपको मेरी तरह 1 महीना घर पे बैठना पड़ जाएगा। इसीलिए आपको रेस्ट टाइम टू टाइम लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको 3 दिन जिम जाना चाहिए, 1 दिन ऑफ लेना चाहिए, या तो 4 दिन जिम जाके 1 दिन ऑफ लो, बट ऑफ लेना ही चाहिए। और अगर आप एक न्यूबी हो, नए नए जिम जा रहे हो, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आपकी मसल इतनी मैच्योर नहीं है अभी कि हर चीज़ झेल सके। इसलिए आपको रेस्ट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस गेम में लॉन्ग टर्म में चलना है तो। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज़ इन प्रोग्रेस। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, अगर आप बिना रेस्ट लिए अपना वर्कआउट या जिम सेशन करते ही जाएंगे तो आपका जो प्रोग्रेस ऊपर जा रहा था वो नीचे चला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी बॉडी को रिपेयर होने का टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि आप रोज़ तो अपनी जिम में जाके मसल को तोड़ रहे हैं, मसल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बट उसे रिपेयर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से अगर वो रिपेयर नहीं होगी तो वो पूरी तरह से फॉर्म अच्छे से बन ही नहीं पाएगी, तो आपकी मसल ग्रो होगी ही नहीं। इसीलिए आपको पूरी तरह से अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए रिकवर होने का, क्योंकि रिकवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम जिम की बात करते हैं तो। क्योंकि अगर आप रिकवर होने का टाइम नहीं देंगे तो आप अपना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना बेटर नहीं दे पाएंगे, 100% नहीं दे पाएंगे, तो आपकी प्रोग्रेस कभी नहीं होने वाली जिम में। इसलिए आपको अपनी जो प्रोग्रेस है, अगर इसको ऑन पॉइंट रखना है तो आपको रेस्ट लेना होगा। अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि रेस्ट तो बच्चों के लिए होता है, तो उसके गाल पे एक तमाचा मारिए और बोलिए मेरे को मालूम है सब, क्योंकि आपको सीढ़ी चढ़नी है एक एक करके, छलांग सीधा नहीं मार सकते यहाँ पे। और अगर कुछ भी गलती हुई तो आपको लंबा चौड़ा रेस्ट लेना पड़ जाएगा। इससे अच्छा 1 दिन का रेस्ट लो, 10 दिन की रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, हेल्प्स यू गेट स्ट्रॉन्गर। अगर आप देखेंगे कि आपने अगर 2 दिन का रेस्ट लिया, उसके बाद आप आके अपना जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं, तो आपको वही डंबल जो लास्ट टाइम थोड़ा हैवी लग रहा था, इस टाइम हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रेस्ट दिया, आपकी जो मसल है पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है और आपने अच्छा खासा खाना खाया है। इसीलिए आपको जो वर्कआउट का सेशन जो लास्ट टाइम हैवी लग रहा था, इस टाइम हल्का लग रहा है। इसीलिए आप अगर टाइम टू टाइम अच्छा रेस्ट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो डंबल का प्रोग्रेस है, मतलब वेट ऑन वेट जो है वो बढ़ेगा। आपको जो पहले डंबल हैवी लगते थे वो धीरे धीरे हल्के लगने लगेंगे और आपका जो प्रोग्रेस है वो ऊपर जाता रहेगा कंपेयर टू नीचे जाने से अच्छा। इसीलिए रेस्ट ले लो भाई। पॉइंट नंबर 5, फीलिंग एनर्जेटिक। अगर आप एक ही चीज़ हर दिन रोज़ सेम टू सेम किए जा रहे हो, आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। इसीलिए अगर आप टाइम टू टाइम आपको ब्रेक दोगे तो आपका जो माइंड है वो भी एकदम फ्रेश रहेगा और वो सिग्नल करेगा कि हाँ भाई ठीक है, चल वापस चीज़ें करते हैं अच्छे से। बट अगर आप वही चीज़ रोज़ करते जाओगे तो आपको बोर हो जाएगा और आपका जो माइंड है वो आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं देगा और आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा
वेट्स उठाने का, डाइट करने का या कोई भी और चीज़ करने का। मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे लोग हैं जो अपने टाइम टू टाइम अपने आप को रेस्ट नहीं देते और जिम में आएंगे ऐसा करते हुए। मेरा खुद का भाई जो अतुल है वो भी पूरा टाइम ऐसे हाँ हूँ करते रहेगा और जिम में एकदम परफॉर्म अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी यही लगता है कि रेस्ट लेना फालतू लोगों की बात है। बट अब उसे कौन समझाए, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए। और अगर आपको एनर्जेटिक फील करना है तो कभी कभार रेस्ट लेना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी स्टड बन रहे हो ये सोच के कि यार रेस्ट तो बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अपने आप को आप बच्चा ही समझो और रेस्ट ले लो प्लीज़। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। वैसे तो बहुत सारे और मेन चीज़ें कि आपको क्यों रेस्ट लेना चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट ये जो 5 थी वो जिम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी और बहुत लोगों को मैंने देखा था ये गलती करते हुए, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो आप होप करता हूँ आप लोग की रेस्ट लोगे, ये नहीं समझो कि अपने आप को कि रेस्ट तो बच्चे लेते हैं। कुछ भी हो जाए रेस्ट लेना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ऑफिस हो, जिम हो। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। मैं होप करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा और मेरा पॉइंट जो है वो आप समझे होंगे कि मैं आपको इतना क्यों बोल रहा हूँ रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी जिम जर्नी में, इसलिए आपको रेस्ट लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा बाजू में, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के साथ। मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप तक नए हो तो, क्योंकि मैं इसी तरह हर हफ्ते नई नई वीडियोस डालते रहता हूँ।